सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग इतनी ठंड में इस समय यहाँ पे पहुँचे, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ मित्र तो बहुत ही समस्याओं का सामना करते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि कल मौसम की गड़बड़ी की उससे जो फ्लाइट है वो बहुत अप डाउन रहा। कुछ लोग तो 6 बजे तक भी आज सुबह यहाँ पे आए हैं, तो उनको मैं स्पेशल धन्यवाद करूँगा। और बहुत भाई हमारे उसके लिए खेद प्रकट करूँगा कि वो आ ही नहीं सके, उनको कोई साधन नहीं उपलब्ध नहीं हुआ, कोई दिल्ली में रुक गया, कोई कहीं रुक गया, उनके लिए मैं अफसोस व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1988 में हुई और आज उसके 33वें एजीएम के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। जैसा कि पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना का मूल उद्देश्य था पोल्ट्री फार्मर के हित में काम करना, पोल्ट्री सेक्टर के हित में काम करना, उसी उद्देश्य पर आगे बढ़ते हुए, उसी संकल्प को दोहराते हुए पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया आज पोल्ट्री फार्मर की और पोल्ट्री सेक्टर की समस्या को प्रमुखता से उठाने वाली देश की सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको स्ट्रॉन्ग बनाया है आप सब लोगों ने, क्योंकि किसी भी संगठन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस संगठन के लोगों का उस संगठन के प्रति गहरा समर्पण होता है। और जो आप सब ने पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए किया है उस पर विश्वास रखा है, और उसी का परिणाम है कि आज जब मैं सुबह रजिस्ट्रेशन काउंटर पर गया तो मैंने देखा कि एक केरल राज्य को छोड़कर हिंदुस्तान के हर राज्य का प्रतिनिधित्व आज आपके इस कार्यक्रम में शामिल है। चाहे इसमें नॉर्थ ईस्ट से आसाम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, या फिर हम नीचे आए इधर बंगाल हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, साउथ में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और पूरा नॉर्थ इंडिया, सभी जगह से फार्मर्स, ब्रीडर, मेडिसिन कंपनियां, हमारे पोल्ट्री सेक्टर से जुड़े हुए हर पूरे देश से आज हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व पहुँच गए हैं या पहुँचने वाले हैं। ये सब आप लोगों की ताकत ही है, सब पोल्ट्री फार्मर की ताकत है कि आज पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया देश का प्रतिनिधित्व करने वाली, पूरे पोल्ट्री सेक्टर का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की एकमात्र संस्था है। हम मानते हैं कि हमारे अंदर अभी भी कुछ कमियां हैं। हम देश के स्टेट लेवल तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन हमें अब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचना है। और आज हमें ये संकल्प लेना है कि अगली एजीएम से पहले हम ये काम भी अवश्य निपटा लेंगे, और तभी हम सही मायनों में पोल्ट्री रूट लेवल पर जाकर फार्मर की समस्या को समझकर उसका समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। आज हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात भी हुई है कि कल दिन में 12 बजे हमारे जो जिस चीज़ के लिए हम बहुत एफर्ट्स कर रहे थे, केंद्र सरकार ने जो इंटीग्रेशन से संबंधित गाइडलाइन है वो जारी की है। इसके लिए हम केंद्र सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और खासकर हमारे मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी का, हमारे डॉक्टर संजीव बालियान जी का, जो सतर के कारण यहाँ पे आज नहीं आ पाए, और उन्होंने इसके लिए आप सब के लिए मैसेज भेजा कि हम आपके साथ हैं, चाहे वहाँ हैं चाहे यहाँ हैं। तो आज सतर की वजह से हम वो यहाँ नहीं आ पाए। मैं हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं ओपी चौधरी जी और हमारे ज्वाइंट कमिश्नर एसके दत्ता जी, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे इस काम में हमारी बहुत हेल्प की, और मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी आप लोग कुछ तालियां वगैरह करी जाए। अभी जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं, उन गाइडलाइनों को कानून का रूप देना और उनको लागू करना, ये हमारी राज्य सरकारों का दायित्व है।
और इसी कड़ी में आज हमने हमारे बीच में पंजाब सरकार के 2 मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और पशुपालन मंत्री 3:30 बजे हमारे बीच में आएंगे। हम अपनी मांग को बड़े जोरदार तरीके से उनके सामने रखना है ताकि जो ये इंटीग्रेशन रूपी अजगर है इसको रोका जा सके, जो हमारे फार्मर को और ब्रीडर को धीरे धीरे निकल रहा है। तो इसके लिए आज हमें पूरे जोर शोर से इसका डिमांड करना है। पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया आप सब लोगों के सहयोग से जो ये इंटीग्रेशन रूपी अजगर है इसके फन को 100% कुचलेगी। इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमारे जो फार्मर और ब्रीडर हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एकजुट होकर अपनी आवाज को और बुलंद करने की जरूरत है। आने वाला समय बहुत ही पोल्ट्री के लिए स्वर्ण काल हम कह सकते हैं होगा, जिसमें फार्मर ग्रोथ करेगा। एक आम फार्मर भी जो आज इंटीग्रेशन के कारण बिल्कुल दबा हुआ है, जिसको अपने रोजी रोटी चलाने के लिए भी चोरी का सहारा लेना पड़ रहा है, वो आने वाले टाइम में ग्रो करेगा। वो भी ब्रीडर बनेगा, फीड मिलर बनेगा और पोल्ट्री सेक्टर के जो विकास है और देश के विकास में अपना सहयोग देगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं यहाँ पे आए हुए हमारे सारे फार्मर्स, ब्रीडर्स, फीड मिलर्स, हमारे विशिष्ट अतिथि, पोल्ट्री प्रेस, हमारे स्पीकर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट और हमारे इस प्रोग्राम में जिनकी वजह से हम ये इतना अच्छा प्रोग्राम कर पा रहे हैं, हमारे स्पॉन्सर्स को सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज हमारे सारे जो सेशन में एक्टिविटियाँ बहुत ही अच्छी हैं, उनका हमने बहुत ज्ञानवर्धक है, उन्हें हमें ध्यान से सुनना चाहिए और यहाँ पे अपनी उपस्थिति रखनी चाहिए। परंतु मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूँगा कि 3:30 बजे जब मंत्री जी आएंगे तो हम में से कोई भी आदमी हॉल के बाहर ना हो, क्योंकि जो मांग आज हम मांगने वाले हैं उसके लिए आप सब लोगों की उपस्थिति यहाँ पे आवश्यक है, उसकी पूर्ति के लिए बहुत जरूरी है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ये विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।